एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुलकर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। असल में आपने एक कव्वाली सुनी होगी, झूम बराबर झूम शराबी। बहुत पुरानी कव्वाली है, अजीज नाजा के आवाज़ में है और उस कव्वाली का नशा आज तक भी पीढ़ियों तक है, रहेगा। वो कभी उतरेगा नहीं, कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। वैसे ही नशा ये चीज़ ऐसी होती है, कई तरह की होती है। नशा सत्ता की होती है, नशा पैसे का होता है, नशा विद्वत्ता का होता है, नशा अपने हाथ में अधिकारों का होता है, और खूबसूरती का भी नशा होता है, प्रतिभा का भी नशा होता है। अच्छी कला अगर आपके पास में है तो उसका भी एक नशा होता है, अध्यात्म का नशा होता है, हर चीज़ में नशा होता है। हम किस तरीके से उस देखते हैं, जुनून को नशा कह सकते हैं हम। अगर सही अर्थों में अगर कहा जाए तो जुनून जो होता है ना, किसी को कविता का नशा होता है, किसी को शायरी का नशा होता है, किसी को खेल का नशा होता है। तो ऐसे नशा तो कई प्रकार का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम अगर कोई नशा है तो शराब का नशा है। शराब का नशा है, प्यार का भी नशा होता है वो भी, मगर शराब का नशा सबसे ज़्यादा बदनाम है। असल में शराब कोई नई चीज़ नहीं है, आज से पहले तक। जैसे मतलब हमारे भगवान अगर है तो भगवान के स्वर्ग में भी नशा, शराब का नशा तो होता ही है। सोमरस पिलाया जाता है। अप्सराएँ थी वहाँ पे, खूबसूरत अप्सराएँ थी। आजकल वो जो है बियर बार होते हैं, लेडीज़ बार होते हैं, वो बात अलग है, क्लब होते हैं। लेकिन स्वर्ग में भी अप्सराएँ खूबसूरत, एक से एक खूबसूरत अप्सराएँ होती थी, और वो सोमरस का पान करवाती थी भगवान को। इंद्र देव जो है वो क्या काम करते मालूम ही नहीं। उनके पास ना उद्योग है, ना कोई कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटीज़ है। वो कैसे कहाँ पढ़ते होंगे, कहाँ नौकरी पानी करते होंगे, कहाँ खाने खाते होंगे, होटल नहीं होंगे। सिर्फ वो दरबार में बैठे और क्या बोलते हैं वो, मदिरा पान करना, मतलब सोमरस पीना और अप्सराओं का डांस देखना। यही पुराणों में जो लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ, तो यही हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन एक बात ये है कि एक मैं आपको रुबाई बता देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं आज के विषय के मामले में, कि जिंदगानी शराब हो जाए। एक शायर ने कब क्या खूब कहा है, जिंदगानी शराब हो जाए, ये जवानी शराब हो जाए, सारी दुनिया बने मैकदा या रब, सारी दुनिया बने मैकदा या रब, सारा पानी शराब हो जाए। तो कहने का सारा पानी शराब हो जाए, ये तो शायरों की बात है, कवियों की बात है, गायकों की बात है, कलाकारों की बात है। लेकिन असल जिंदगी में ये बात है कि सरकारें भी ये इस नशा के चक्कर में डूब जाती है। कई नेता शराब पीते हैं, इसमें कोई और कोई बुरी बात भी नहीं। बुरी बात भी कैसे कहें, क्योंकि बात एक लिमिट में अगर आप करते हैं तो बुरी बात कानूनन तो नहीं है। नीतिमत्ता के तौर पे आपको लगती होगी बुरी है, सही है, तो वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन जैसा मैंने अभी भी बोला कि भगवान भी अगर शराब पीते हैं, भगवान भी अगर शराब पीते हैं तो फिर क्या कहेंगे। तो वो देखिए, ये मन की बातें हैं। असल में ना भगवान है ना स्वर्ग है, वो अपनी अपनी श्रद्धा है तो सब कुछ है। तो लेकिन राजनीति में शराब का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अबकारी कर जो आता है, रेवेन्यू जो आता है, वो शराब से बहुत आता है। इसका मतलब ये कि बड़े बड़े लोग शराब पीते हैं, गरीब लोग भी पीते हैं, बड़े लोग भी पीते हैं। कई नेता भी शराब पीते थे। बाल ठाकरे जो थे वो तो खुल कर बोलते थे कि मैं ये बियर पीता हूँ, मतलब बियर पीता हूँ और कंट्रोल में रहो। अगर मेरा शिवसैनिक अगर कोई शराब पी के कहीं गटर के किनारे पड़ा है तो मुझे बहुत अफसोस होगा और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पीता है, चुपचाप रहता है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऐसा उनका कहना था। और सरकार भी, अगर एक हमारे यहाँ के महिला मंत्री ने भी बोला था कि शराब पियो, क्या है उसमें, अच्छे का कंपनी की पियो, मतलब फैक्ट्री की पियो, मतलब अब वो उनके खुद शराब की दुकानें हैं, सॉरी कारखाने हैं, तो वो तो कहेंगी वो कोई, ये गलत भी नहीं है, गलत बोले तो, क्योंकि पॉलिसी अगर सरकार की है, कारखाना बनाने के लिए परमिशन देती है, शराब निकालने के लिए परमिशन देती है, उनकी दुकानें निकालने के लिए, बियर बार के लिए, पीने के लिए, ये सब परमिशन देती है, ऑफिशियली में परमिशन देती है उसके लिए, और उसके रेवेन्यू बहुत बड़ा मिलता है। तो फिर उसको बुरा या भला क्या कहेंगे अपन। कंट्रोल के बाहर अगर कोई भी जाती है चीज़ तो फिर बुरी कह सकते हैं। मैंने अभी बाला साहब ठाकरे का नाम बताया, अटल बिहारी वाजपेयी भी शराब पीते थे, ये तो सबको मालूम है, वो तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन और वो पुरानी बातें छोड़ दीजिए, उन्होंने बहुत कंट्रोल अपने तरीके से कंट्रोल रखा। मेन बात ये कि अभी बाकी पुरानी नेताओं की बात छोड़ दीजिए, अपने नए नेताओं की बात करें।
तो हमारे एकनाथ शिंदे जी जो अभी उप मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री बनने के पहले जब गुवाहाटी को कोई आमदारों को लेकर चले गए थे, 50 खो के एकदम होके, काय झाड़ी काय डोंगर वगैरह वाला जो किस्सा आपको लोगों को मालूम होगा, तो वहाँ पे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो शराब पिए थे और फिर वो बात भी नहीं कर सकते थे, झूम रहे थे। असल में शायद वो कव्वाली देखकर इन्होंने उतनी चढ़ा दी थी, या फिर ये ऐसा झूमेंगे ये देखकर वो 100 साल 50 साल पहले वो कव्वाली लिखी गई थी, ये मुझे मालूम नहीं। मगर झूमना क्या चीज़ होती है, झूमना क्या होता है, झूम बराबर झूम शराबी, तो वो झूमना क्या होता है वो हमारे एकनाथ जी शिंदे ने दिखाया था। भगवंत मान भी संसद में भी और बाहर में भी झूमते हुए कई बार दिखे। लेकिन मेन बात ये है कि केजरीवाल जी पीते थे नहीं पीते थे ये नहीं मालूम, क्योंकि कभी देखा नहीं, दिखा भी नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग जो पीते हैं वो तो बच गए, वो मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन जो पीते नहीं होंगे वो केजरीवाल डूब गए शराब के नशे में। केजरीवाल जी जो है वो आम आदमी पार्टी वो डूब गई, क्योंकि ये जो चुनाव था वो हालांकि केजरीवाल जो आंदोलन से आए थे, वो आंदोलन एक ढकोसला था, वो बात अलग है, मगर आंदोलन से आए थे, देश व्यापी माहौल बना दिया था और वहाँ से मुख्यमंत्री बन गए। वो पार्टी बनाए, वहाँ से मुख्यमंत्री बने, एजुकेशन की और फ्री हेल्थ की बात की, बहुत अच्छा काम भी किया है। वो बोलते हैं अभी तो वो भी पोल खुल गई है, लेकिन अच्छा काम करने वाले, स्कूलों के मरम्मत की तरफ ध्यान देने वाले, एजुकेशन के मामले में इतना इंटरेस्ट लेने वाले पहले मुख्यमंत्री करके, और उन्होंने बोला कि विदेशों से लोग आ रहे, कितने कौन लोग आते मालूम नहीं, क्योंकि उधर भी तो एजुकेशन इससे कई गुना बेहतर है, इसमें क्या शक है। लेकिन वो मार्केटिंग है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन जो एजुकेशन की बात करने वाले हो, हेल्थ की बात करने वाले, वही अगर शराब की दुकानें खोलने लग जाए, वही अगर शराब के ठेके लोगों को देने लग जाए, वही अगर एक बॉटल के साथ में दूसरी बॉटल फ्री देने की पॉलिसी का समर्थन करे या दरवाजे खोल दे, तो फिर क्या होगा, वो तो डूबना ही है। तो बात क्या हुआ कि उनकी सरकार जो थी केजरीवाल की, 21-22 तक उनकी जो शराब की दुकानें दिल्ली शहर में 350-400 के करीब थी, 350-400 के करीब जो दुकानें थी। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बन गई, फिर उन्होंने जो रेवेन्यू मतलब इसमें पॉलिसी में बदलाव किया, आबकारी पॉलिसी में बदलाव किया, और फिर करीब 849 दुकानें, 850 दुकानें हैं समझ लीजिए, इन्होंने शहर भर में खोल दी, मतलब डबल के करीब कर दिया है जो फिगर्स आ रहे हैं उसके। और लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियां हो गई, ऐसे आरोप है। आरोप होने की वजह से आबकारी मंत्री जो थे तत्कालीन मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में गए, उनके खासदार संजय सिंह वो भी जेल में गए, केजरीवाल जी भी जेल में गए, फिर छूट गए। अब मतलब बेल पे वगैरह है, वो बाकी बातें चलती रहती है, वो होगा, जो भी होगा वो होगा। लेकिन जो केजरीवाल ने पिया या नहीं, पीते थे या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, मगर वो हरकत तो कभी उनकी दिखी नहीं, इसलिए कोई सवाल नहीं, कोई ऑब्जेक्शन लेने का भी सवाल नहीं, पर्सनल मामला है वो उनका। लेकिन उनकी सरकार जो डूब गई, शराब न पीने वाले लोगों की सरकार शराब में ही डूब गई, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि अभी जो चुनाव दिल्ली में हुए तो वहां से उनकी सरकार चली गई। वो भी नशे में चूर ऐसे थे, उनको लगता था कि मेरी इतनी सॉलिड मेजॉरिटी है कि उन्होंने राहुल गांधी का भी अपमान कर दिया था, उनको भी बेईमान बोल दिया था, सबसे बड़ा बेईमान बोल दिया था। तो उस नशा में, वो भी एक नशा थी, शराब की नशा थी, शराब के पैसे की नशा थी, या सत्ता की नशा थी, या किसी और ने कुछ पिला दिया होगा उनको, गुट्टी पिला दी होगी, गांजा पिला दिया होगा, और फिर बोल दिया होगा। मतलब ये अलग, मैं वैचारिक बात, नशे की बात कर रहा हूं। तो उस तरीके की किसी ने तो भी स्क्रिप्ट लिखवा दी होंगी, क्यों वो भी स्पॉन्सरशिप या फिर क्या आउटलेट एजेंसी जैसा ही काम करते हैं। ओरिजिनली हमारे नागपुर के गैस कंपनी की फैक्ट्री जो है, वही फैक्ट्री की गैस से इनके सिलेंडर में बिकती है। मोदी एक बड़ा सिलेंडर, छोटा सिलेंडर ये हमारे के अरविंद केजरीवाल जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी सत्ता की नशा में इतने चूर हो गए थे कि उनकी सरकार ही डूब गई, उनको लगा ही नहीं, उनको सिर्फ पैसे की बात ये हुई। और उसमें कहते हैं कि 2026 करोड़ का उनको सरकार को नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। सच्चाई क्या है वो देखेंगे, वो आज का विषय ही भी नहीं है। लेकिन अगर बैलेंस रखा होता, अगर थोड़ी सोच रखी होती और इतने ज़्यादा नशे में अगर नहीं जाते, कंट्रोल में रखा होता, तो शायद केजरीवाल जी की सरकार बच गई होती। तो कहने का मतलब झूम बराबर झूम शराबी करना तो ठीक है, लेकिन पैर फिसल जाए ऐसा नहीं। आप अपना कंट्रोल रखें, कंट्रोल अपने हाथ में ही रहे। ऐसा अगर कोई नशा करता है
मतलब शराब पियो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी जिसी भी फील्ड का नशा है ये बहुत अच्छी बात है। नशा तो ज़िंदगी में होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, उसके बगैर क्या जिएंगे, और नहीं तो कोई जुनून नहीं है तो क्या करेंगे, क्या जिएंगे और क्या उसमें मज़ा है। तो खैर आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखिए लोक जागर इंडिया, देखते रहिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नए नए विषय लेकर हम आएंगे, साहित्य से लेकर संस्कृति तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक, विज्ञान तक, राजनीति से समाज नीति तक, खेती, किसानी, युवा, महिला, सभी विषय को लेकर हम आएंगे। आज ही हमने दिल्ली से संयुक्ता देशमुख, इन्होंने थेट दिल्ली वरुण इस नाम से वीडियो डालना शुरू कर दिया है। उनका रेगुलर स्तंभ चलता रहेगा और भी अलग अलग विषय लेकर हम आएंगे। आप मिलते रहिए, आपका सहयोग देते रहिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी ताकत बढ़ाइए। धन्यवाद, शुक्रिया। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया। धन्यवाद।